हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे डिटरमिनेंट में आपका 3, 2, 4, 5 ये नंबर दिए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटरमिनेंट में क्या करना होता है आपका A B C D, मतलब A मल्टीप्लाइड बाई D, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, बीच में आ जाता है माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कितना 5 3 कितना हो जाता है आपका 15, माइनस 4 2 8 हो जाता है। 15 में से 8 गए, आपका आंसर कितना आ जाता है 7। ठीक है, ये पहले इसका आंसर था। अभी दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये डिटरमिनेंट आप सीधा निकालिएगा। ठीक है, -1 2, उसके बाद में कितना है ये 7, और ये रहा आपका 4। ठीक है, क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में, ए मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी याद रखिए, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और बीच में माइनस आ जाता है, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है 2। ठीक है, -4 1 जा कितना हो जाता है 4, ये -7 2 जा कितना हो जाता है 14, मतलब -14, और -4 कितना हो जाता है -18। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में सेकेंड नंबर क्या है, 5, यहाँ पे -7 है, उसके बाद में यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस, और ये -7 मल्टीप्लाइड में कितना है 3 है। ठीक है, अब 5 0 कितना हो जाता है 0, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाता है 21, मतलब आपका आंसर कितना आया +21। अब उसके बाद में 3 क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपका थोड़ा सा बड़ा है, रेसिप्रोकल में है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 7 डिवाइडेड बाय 3, और दूसरा है आपका 3 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद में ये है आपका 5 डिवाइडेड बाय 3, और ये है आपका 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाइड बाय डी, मतलब कितना 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस आ जाता है, और ये कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, मतलब ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाता है 6 हो जाता है, -5 3 जा कितना हो जाता है 15, एंड 3 2 जा 6 हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर 6 6 सेम है, तो आप वन टाइम ले सकते हैं, और ऊपर में क्या हो जाएगा 7 -15। ठीक है, 15 में से 7 के कितना आ जाता है -8 डिवाइडेड बाय 6, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा, मतलब कितना आ गया आपका आंसर -4 डिवाइडेड बाय 3 इज द आंसर। आई होप आपको समझ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल, और जिसे हम डिटरमिनेंट मेथड बी बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको समझा दिया है, फिर से अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x - 4y इक्वल्स टू कितना हो जाता है 10, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। उसके बाद में हमारा क्या है 4x + 3y इक्वल्स टू कितना है 5, इसे इक्वेशन हम 2 दे देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पता है, मैं यहाँ पे पूरा करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में हम सीधा वैल्यू लेंगे। तो कंपेयर किससे करना है, कंपेयर विथ टू, एक मिनट, यस, ये रहा आपका C1। उसके बाद में क्या ले लेंगे हम, A2x + B2y इक्वल्स टू C2, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, A1/A2। A1 कितना है आपका 3, और A2 कितना है आपका 4। उसके बाद में B1 और आपका B2। ठीक है, कितना है B1 कितना है, ये -4 हो जाता है आपका, और ये B2 कितना है 3 हो जाता है। उसके बाद में C1/C2, C1 कितना है आपका 10 है, और C2 कितना है आपका 5। ठीक है, ABC के वैल्यू हमें मिल गए। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मतलब D की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें हमारा फॉर्मूला है ABCD। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। ए कितना है हमारा 3 है, बी कितना है हमारा -4 है। उसके बाद में सी और डी, हाँ सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो पहली वैल्यू होती है हमारी ABCD होती है। ठीक है, तो बस वही लेंगे हम, तो ये हमारा 4 हो जाता है, और ये होता है हमारा
3, ठीक है। कौन सी वैल्यू लोगे आप, ये जो हमारा इक्वेशन है वो वैल्यू लेंगे आप, 3, 4 और -4 एंड 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कितना, -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता है, ठीक है। 3 3 सा कितना हो जाता है 9, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 4 सा कितना हो जाता है यहाँ पे 16। अब 9 और 16 कितना हो जाता है 25, मतलब डिटर्मिनेंट आपका कितना निकला है 25। अब हम क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे। dx के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, क्या लेना है, c1 c2, और हम x निकालना है तो हम x की वैल्यू ना लेते हुए हम b1 और b2 लेंगे, b1 b2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हर बार नहीं लिखना है, अभी समझाने के लिए मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। अब कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 10 एंड 5, यहाँ से भी आप वैल्यू ले सकते हो, ये 10 5 हो जाता है। उसके बाद में b1 अपॉन b2 मतलब कितना, ये -4 और ये 3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये माइनस, और ये कितना हो जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 10 3 जा ये 30 हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाता है 20, मतलब आंसर कितना आ जाता है आपका 50। अब हम क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, y की वैल्यू छोड़ के ये जो वेरिएबल है x वाले, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 4 हो जाता है आपका a1 a2, कांस्टेंट टर्म आपका कितना है 10 एंड 5 है, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका a1 a2, और ये है आपका c1 c2, ठीक है। अभी देखिए 5 3 कितना हो जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस कितना 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। 5 3 कितना हो जाता है 15 माइनस 10 4 कितना हो जाता है 40, ठीक है। कितना आ जाता है आपका ये 25, ठीक है। आ गया ये आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए 15 बड़े नंबर को साइन कौन सा आपका माइनस, तो ये -25 आ जाता है। अब हमें निकालना है हमारा x, तो फॉर्मूला क्या है dx बाय डी, dx कितना निकला था आपका ये 50, तो 50 डिवाइडेड बाय कितना, डिटर्मिनेंट आपका निकला था 25, मतलब 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा, मतलब हमारा x कितना आया, x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, dy बाई डी, dy हमारा कितना था -25, उसके बाद में d कितना है हमारा 25, ठीक है। तो 25 25 कट हो जाता है, आंसर -1, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट कितना है -1। तो हमारा जो सॉल्यूशन है इस पेयर का, जो इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, वो क्या है हमारा x एंड y 2 एंड -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4x, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी हम डायरेक्ट वैल्यूज निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं डालने वाले हैं, ठीक है। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू, हाँ अभी ये +4 है, उस साइड में जाने के बाद में, सॉरी ये -4 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका +4 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा इक्वेशन क्या है, ये भी थोड़ा सा आपको अरेंज कर लेना होगा, सबसे पहले x आ जाता है, उसके बाद में -5y, यहाँ पे आने के बाद में +5y हो जाएगा, और 8 जैसे का आपका वैसे। अब सबसे पहले हम a1 a2, क्या वैल्यूज है आपकी, a1 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 6, उसके बाद में b1 और b2 कितना है, ये 3 आ जाता है और ये 5 आ जाता है, उसके बाद में c1 और c2, ठीक है। उसके बाद में ये लिख देते हैं 4 और 8, ठीक है। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के लिए हम कौन सी वैल्यू लेते हैं 4 एंड 5, ये 4, उसके बाद में ये 4 और 3 लिख देते हैं, 4 6 हो गया, उसके बाद में ये 3 और ये 5, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 -6 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 4 5 जा क्या हो जाता है 20, 6 3 जा हो जाता है 18, ठीक है। 20 में से 18 गए कितना आ जाता है 2। अब क्या करेंगे हम, dx के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लेंगे, ये 4 और 8 हो जाता है, उसके बाद में क्या लेंगे हम y के कोऑर्डिनेट्स, मतलब 3 एंड 5, ठीक है।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। मतलब 4 5 हो जाता है 20, 8 3 हो जाता है 24, ठीक है। 20 में से अभी हमें 24 में से 20 गए तो ये हमारा -4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, dy के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, x के कोऑर्डिनेट लेंगे 4 और 6। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 4 एंड 8, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस कितना 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 4 8 जा कितना 32, माइनस 6 4 जा कितना हो जाता है 24, ठीक है। 12 में से 4 गए ये 8, और उसके बाद में 2 में से 2 गए 0, मतलब हमारा आंसर 8 आया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, dx डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। dx कितना है आपका, ये -4, ठीक है, -4। उसके बाद में डिटर्मिनेंट कितना है आपका 2, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा, मतलब कितना आया -2। उसके बाद में y इक्वल्स टू कितना, फॉर्मूला dy डिवाइडेड बाय डी इक्वल्स टू dy कितना है आपका 8 डिवाइडेड बाय डी कितना है आपका 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 4। मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे -2 एंड 4, मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या है -2 एंड 4,